नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, जेके पुलिस कांस्टेबल 2024 की हम प्रेपरेशन करवा रहे हैं और हम इसके लिए एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ चलाएंगे। जो आपके जितने भी टॉपिक होंगे उनके अलग अलग तरह के एमसीक्यूज़ बनाएंगे और हम उसको अपलोड रेगुलरली करते रहेंगे। और जितने भी एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ होगी वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। और जितने भी जो इंपॉर्टेंट लिंक होंगे वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और वीडियो को ध्यान से ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड फाउंडर ऑफ द शाह डायनेस्टी। आपको बताना है कि पहले कश्मीर के पहले जो मुस्लिम रूलर थे वो कौन थे और जो शाह मीर डायनेस्टी के वो तो फाउंडर भी थे। ठीक है, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट 2022 का। ठीक है, ऑप्शन है अलाउद्दीन शाह मीर, सुल्तान जमशेद शमशुद्दीन शाह मीर या फिर सिकंदर शाह मीर। जो पहले मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के वो थे हमारे दोस्तों शमशुद्दीन शाह मीर और यही थे संस्थापक शाह मीर डायनेस्टी के। ठीक है, इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो सिकंदर जो शाह मीर थे इन्हीं को किस नाम से जाना जाता था? औरंगजेब ऑफ कश्मीर के नाम से इनको दोस्तों जाना जाता था। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और इसी के साथ सिकंदर शाह जो अमीर थे यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था सभी हिंदुओं में। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला जो कभी कभी आपको जो शाह मीर है, सिकंदर शाह मीर आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ओनली सिकंदर दिखेगा, तो भी आपका आंसर सिकंदर होना चाहिए। जो औरंगजेब ऑफ कश्मीर थे वो कौन थे? सिकंदर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग्स। आपको पूछा गया कि जम्मू कश्मीर की कौन सी जगह को लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है? रामबन, रजौरी, रियासी, फिर शोपियाँ। आपका आंसर है दोस्तों रजौरी। रजौरी डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ मैं रजौरी का एक और आपको एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की पहली स्मार्ट ट्राइबल विलेज कौन सी डिस्ट्रिक्ट का था? ठीक है, जम्मू कश्मीर का कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो विलेज है, स्मार्ट ट्राइबल विलेज है बना हुआ है, तो वो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला स्मार्ट ट्राइबल विलेज बना हुआ है। और अगर आपको विलेज का नाम पूछ लिया जाए तो विलेज का नाम है दोस्तों कोटरंका। क्या नाम है उसका? कोटरंका। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ ये भी बता दूं, जो रजौरी आपकी है वो कौन सी रेंज में आती है? वो पीर पंजाल की रेंज में आपकी आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा, इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वाज फाउंड। आपको दोस्तों ये बताना कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की वो कब बनी थी? तो आपकी वो डिस्ट्रिक्ट बनी थी दोस्तों 1979 में। ठीक है, 1989 में ये चीज़ बनी थी। और अगर आपको ये पूछा जाए कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई है, पहले ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी? तो ये दोस्तों अनंतनाग में थी। कौन सी थी? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती थी और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में से इसको निकाला गया था। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से इसको कार्व्ड आउट किया गया था। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में से इसको कार्व्ड आउट गया था। और कब किया गया था? 1979 में। और अभी करंटली अगर इसका आपको जोग्राफिकल एरिया पूछा जाए कि जो पुलवामा का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, वो है 1086 किलोमीटर, 1086 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1086 स्क्वायर किलोमीटर इसका जोग्राफिकल एरिया है कि इसका पुलवामा, ना कि अनंतनाग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पूछा गया कि जो मशहूर लोहार देवता का जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर टेरिटरी का कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, शोपियां में, पुंछ में, पुलवामा में या फिर अनंतनाग में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा पुंछ में।
एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वो आपकी दोस्तों कब बनी थी? 2007 में आपकी ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट बनी थी। अगर आपको पूछा जाए कि जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट थी वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से कार्व्ड आउट किया गया था, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से इसको निकाल के अलग डिस्ट्रिक्ट इसको बनाया गया था, तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट को कौन सी उसमें से निकाला गया था? तो इसको निकाला गया था पुलवामा में से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अडॉप्टेड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क्ड कर लें। अगर आपको पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कंपलसरी कर दिया था प्राइमरी एजुकेशन को, ठीक है, तो क्या वो हरि सिंह थे, अमर सिंह थे, प्रताप सिंह थे, या फिर महाराजा गुलाब सिंह जी थे? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ए पार्ट, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी थे जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में सभी के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको क्या कर दिया? कंपलसरी कर दिया। इसके साथ ही मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं, जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे हमारे, इन्होंने 15 मार्च 1846 को ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया, जिसके बाद इन्होंने कश्मीर को 75 लाख नानकशा रुपीज़, ठीक है, नानकशा रुपीज़ में इन्होंने कश्मीर को परचेज़ किया था। ठीक है, नानकशा रुपीज़ में इसको परचेज़ किया था, 75 लाख नानकशा रुपीज़। अगर आपको पूछा जाए कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये भी आपको याद रखना कब हुई थी? 15 मार्च 1846 को। और किसने की थी? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, इनके पुत्र का नाम क्या था? महाराजा रणवीर सिंह नाम था। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद किसको सिंहासन दिया गया था? महाराजा गुलाब सिंह जी के बेटे राजा बने थे रणवीर सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद कौन राजा बने थे, तो वो बने थे महाराजा रणवीर सिंह। और कब बने थे ये भी आपको याद रखना है, 1857। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, कैसे कि 1857 का विद्रोह, और इसको 1857 में ही जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया था। किसको? महाराजा रणवीर सिंह जी को। ठीक है, और ये कब तक रहे थे? 1885 तक, 1885 तक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पूछा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है उसको जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से इसको निकाला गया है? श्रीनगर, कुपवाड़ा, डोडा या फिर अनंतनाग। तो दोस्तों जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है उसको कहाँ से निकाला गया? उसको निकाला गया श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। अगर आपको पूछा जाए कि कब निकाला गया था, तो ये निकाला गया था दोस्तों 2007 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। राजा पृथ्वीपाल, बहुपाल, संग्रामपाल या फिर सुल्तान मसूद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो राजौरी किंगडम के जो पहले राजा थे, जो पहले रूलर थे, वो कौन थे? राजा पृथ्वीपाल जी थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुपरमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका शानदार प्रश्न है ये आपका। इसमें आपको पूछा गया था कि कौन से साल में जो सांबा रीजन था वो जम्मू के अंदर आ गया था। ठीक है, और अगर आपको ये पूछा जाए, क्वेश्चन इसमें 2 निकल रहे हैं आपके कि किसके शासनकाल में ये जो सांबा रीजन था वो जम्मू की सुपरमेसी के अंदर आ गया था, तो उसका आंसर होगा आपका हरिदेव जी। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा कि जम्मू रीजन में कब आया था सांबा रीजन, तो वो आया था आपका 1816 में। ठीक है, 1846 में वो इसमें आपका मिल चुका था, किसमें? जम्मू रीजन में आपका सांबा रीजन मिल चुका था। और अगर आपकी ये बात बताया जाए, आपको पूछा जाए कि जो सांबा है वो डिस्ट्रिक्ट कब कार्व्ड आउट की गई थी, तो वो की गई थी दोस्तों 2007 में। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2007 में इसको निकाला गया था, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से निकाल के इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, तो दोस्तों वो बनाया गया है आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से इसको बाहर
अलग किया गया था। ठीक है, ये अब आपको याद रखना है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से निकाल के इसको अलग डिस्ट्रिक्ट अब बनाया गया, 2007 में बनाया गया था, और इसको प्रमंडल ब्रिज के द्वारा इसको सेपरेट किया गया। ठीक है, प्रमंडल जो ब्रिज है उसके द्वारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट से सांबा डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वाज कार्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको पूछा गया है जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से इसको निकाला गया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों पुंछ, रामबन, अनंत या फिर डोडा। ठीक है, जो आपकी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वो कब निकालेगी, किससे निकालेगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से इसको कार्ड आउट किया गया, निकाल कर अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, तो है दोस्तों वो है डोडा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कार्ड आउट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, तो सबके सब आपको आने चाहिए टिप्स पे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूँ, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज वो JNK की सबसे बड़ी, JNK की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारी कौन सी है, डोडा है। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डोडा है हमारी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। ठीक है, इनमें से जम्मू कश्मीर की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको बसोली आर्ट का जन्म स्थान भी कहा जाता है। रामबन, सांबा, रियासी या फिर कठुआ। जो आपकी बसोली है दोस्तों वो है आपकी कठुआ में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कठुआ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ड्यूरिंग हुज रेन द UT जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा। क्वेश्चन आपका कितना शानदार है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। आपको क्या बोला गया है कि जम्मू कश्मीर UT में सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके शासनकाल में आया था, वो आपको बताना है। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पहला जम्मू कश्मीर का, वो कौन से स्थान में है, तो दोस्तों वो है मोहरा स्थान में। और मोहरा स्थान आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह या फिर रणवीर सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो क्या होगा, महाराजा प्रताप सिंह। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी जगह में है, तो मोहरा जगह में है। ठीक है, किसके शासनकाल में है, तो महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में पहला जम्मू कश्मीर को आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह। ये दोस्तों मैं आपको बता चूँगा, अगर आपने ध्यान से मेरा पिछले क्वेश्चन सुने होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर खुद देने की, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या फिर महाराजा करण सिंह। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है गुलाब सिंह के बाद कौन राजा बने थे, वो थे महाराजा रणवीर सिंह। और इन दोनों का रिलेशन क्या था, जो महाराजा गुलाब सिंह के पुत्र थे उनका नाम क्या था, महाराजा रणवीर सिंह, यानी कि रणवीर सिंह के पिता का नाम क्या था, महाराजा गुलाब सिंह जी। और ये कब गद्दी पे बैठे थे, 1857। मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी कि 1857 के विद्रोह से इसको कनेक्ट करके देख लेना है कि 1857 में ये शासनकाल में बैठे थे और ये कब तक बने रहे, 1885 तक ये आपके राजा बने रहे। कौन, महाराजा रणवीर सिंह, ये आपको याद रखना है। और जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने कौन सी ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, किससे, ब्रिटिशर के साथ। और 75 लाख नानक शाही रुपये से इन्होंने कश्मीर को खरीदा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि जो महाराजा गुलाब सिंह को कब आपको कश्मीर मिल गया था, नवंबर 1819 में, मार्च 1846 में, 1840 अक्टूबर में या मार्च 1920 में। ठीक है, वो मिला था आपको 1846 में। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। किसके थ्रू, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू मिला था, जिन्होंने ब्रिटिश के साथ इन्होंने की थी। ठीक है, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो दोस्तों क्या है, 15 मार्च 1856, मार्च 15 1846 को इन्होंने क्या किया था, एक्वायर कर लिया था फाइनली कश्मीर को। ठीक है, किससे, ब्रिटिशर के साथ एक ट्रीटी साइन करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या होगा, विच रूलर रजिस्टर्ड अटैक एंड इन्वेशन ऑफ तिमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। इसमें से ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने जो तिमूर के जो अटैक थे उनको रोक दिया था, उसमें एक रोक लगाने में वो क्या हुए थे, सक्षम हुए थे। ध्रुवदेव, महाराजा हरिदेव, मलदेव या फिर राजा जम्बूलोचन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे फ्रेंड्स वो क्या होगा, राजा मलदेव। इसी के साथ मलदेव का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि कौन से शासनकाल में जम्मू कश्मीर को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, यानी कि किसके टेन्यूर को गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू कहा जाता है, तो दोस्तों वो भी आंसर क्या होगा, जो राजा मलदेव थे उनके शासनकाल को ही क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू कश्मीर बोला जाता है, इनका जो टेन्यूर था। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें की थी लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, और इन्होंने डोगरा कैपिटल भी बनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा होगा, हु बिल्ट जेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल काट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आपको ये पूछा गया है कि किसने जेलम वैली रोड को बनाया था और बनिहाल जो काट रोड था उसको कंप्लीट किया था, गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर हरि सिंह। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी पार्ट, महाराजा प्रताप सिंह जी ने ये इसको कंप्लीट किया था, जेलम वैली रोड को बनाया था और कंप्लीट किया था बनिहाल काट को। ठीक है, और इसी के साथ ये जो इन्होंने एक ब्रिज बनाया था, तवी ब्रिज भी बनाया था। ठीक है, तवी ब्रिज बनाया था जिसका सीधा लिंक किससे था, जम्मू का डायरेक्ट लिंक था जो सियालकोट की रेलवे लाइन थी। ठीक है, सियालकोट रेलवे लाइन के साथ इसका जम्मू का डायरेक्ट लिंक इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अभी सियालकोट सीधा पाकिस्तान में, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।